योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र में, योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र में आज का जो विषय है वो क्लेशों को कैसे नष्ट करें, कैसे कमज़ोर करें, उसके बारे में 2 सूत्र हमने लिया है। उन सूत्रों में जो है क्लेशों को कैसे कमज़ोर किया जाता है, कैसे जो तरह से करेंगे उसको महर्षि पतंजलि ने बताया है। 10वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा, कैसे कमजोर करेंगे, तो वो ये बता रहे हैं कि जो क्लेश हैं, जो पंच क्लेश हैं, वो पंच क्लेश नामक जो दुख हैं उनको कैसे दूर करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा, यानी कि ते मतलब वे, ते मतलब वे क्लेश, वे क्लेश, अप्रति प्रसव हेया मतलब समाप्त करने योग्य हैं। प्रति प्रसव मतलब समाप्त करने योग्य हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि अपने कारण में लय कर देने से समाप्त करने योग्य हैं। अपने कारण में लय करने से समाप्त करने योग्य हैं। फिर सूक्ष्मा, सूक्ष्मा मतलब क्षीण किए हुए, सूक्ष्मा मतलब क्षीण किए हुए। तो यानी कि इसमें सूक्ष्म मतलब क्रिया योग के द्वारा भुने हुए, क्रिया योग के द्वारा, क्षीण मतलब भुने हुए चने के समान, क्षीण मतलब कि क्षीण कर देना, क्षीण किए हुए। तो ये इसका अर्थ है, जो इस सूत्र है, इन सूत्रों के अर्थ हैं, शब्दों के अर्थ हैं। अब इस सूत्र का अर्थ क्या है ये जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये देखिए कि वे, यानी कि इसका अर्थ है वे क्लेश, वे क्लेश। इससे पहले हमने क्रिया योग का अभ्यास किया था। तो कह रहे हैं कि वे क्लेश क्रिया योग के द्वारा कमजोर होते होते, वे क्लेश क्रिया योग के द्वारा कमजोर होते होते भुने बीज के समान हुए अपने उत्पत्ति के कारण चित्त के प्रकृति में लीन हो जाने से समाप्त करने योग्य हैं। ये इसका अर्थ है। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि वे क्रिया योग, वे क्रिया योग से कमजोर हुए पांचों क्लेश अपने चित्त के साथ दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो जाते हैं। दग्ध बीज मतलब वही चने के, भुने हुए चने को भून देते हैं, तो उसे ही दग्ध बीज भाव अवस्था कहते हैं। मैंने विषय में भी डाला था दग्ध बीज भाव, इसे ही दग्ध बीज भाव कहते हैं। भुने हुए चने को, भुने हुए चने के जैसा जो चित्त की वृत्तियां हैं उनका रूप हो जाता है। फिर जो चित्त की वृत्तियां होती हैं फिर वो बढ़ ही नहीं पाती हैं। जब वो उनका सारा नष्ट कर देते हैं, उनको जब नष्ट कर देते हैं, विनष्ट कर देते हैं, तो फिर वो वृत्तियां आगे बढ़ती ही नहीं, फिर क्लेशों का नाश हो जाता है। तो ये जो है इस मतलब इस सूत्र का जो है अर्थ रहा। अब इसके हम व्याख्या को करेंगे, अब इसको समझेंगे कि ये है क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्लेश आपको पांचों क्लेश आपको बता दिया गया कि जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, और ये समाप्त होते हैं क्रिया योग के अभ्यास से, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के द्वारा। तो जब तक आप तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान नहीं करते हैं तब तक ये जो क्लेश हैं नहीं समाप्त होते हैं। अब ये बात आपको इसलिए समझा रहे हैं कि ये दिखने में, लिखने में, पढ़ने में बड़ा छोटा श्लोक है, मगर ये बहुत बड़ा लंबा है। अब इसमें उन्होंने सबसे प्रसव का मतलब होता है उत्पन्न होना। एक चीज और बता दूं आपको, प्रसव का मतलब उत्पन्न होना, यानी कि कार्य मतलब जैसे कि जो जहां से उत्पन्न होता है, और प्रति प्रसव मतलब उसी में मिल जाता है। फिर जहां से उत्पन्न होता है, प्रसव का मतलब उत्पन्न होना, प्रति प्रसव का मतलब उसमें पुनः से लीन हो जाना, इसी को प्रति प्रसव कहते हैं। और सूक्ष्मा मतलब, इसको सूक्ष्मा का अर्थ आपको दग्ध बीज भाव से लेना है, यानी कि
किस चने के बीज को इतना भून दिया जाता है कि फिर अगर उसको बीज को इतना सूक्ष्म हो जाता है, चित्त की वृत्तियां दग्ध बीज भाव अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं। अब ये कैसे जो है जो पांचों क्लेश हैं, फिर पांचों, अब उसमें एक और आपको मैंने शब्द बताया था, ये बताया था कि वो अपने मूल प्रकृति में लीन हो जाते हैं। जो क्रिया योग के द्वारा कमजोर होते हुए बीज जो समान है, वो अपने उत्पत्ति के कारण चित्त की प्रकृति में लीन हो जाते हैं, चित्त के मूल प्रकृति में लीन हो जाते हैं। कैसे लीन होते हैं? देखिए, पूरा चित्त तो समाप्ति है, तो प्रकृति तो समाप्त नहीं होती है ना। वो दग्ध बीज भाव अवस्था को प्राप्त होकर के प्रकृति में लीन हो जाते हैं। अब यही बात वो कहा है कि ते प्रति प्रसवा, यानी कि जहाँ से उत्पन्न हुआ है वो उसी में लीन हो जाता है। प्रति प्रसवा मतलब जहाँ से उत्पन्न हुआ है उसी में लीन हो जाता है। कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो मूल प्रकृति, मूल जो प्रकृति है, ये सब उपादान कारण थे। उपादान के कारण ही जो मनुष्य जो होता है वह क्लेशों के संपर्क में आता है। और जो चित्त होता है, जो चित्त आता है, वो जब प्रकृति में भोग अपवर्ग के लिए जब प्रकृति आती है, प्रकृति सब जो पंच क्लेश हैं वो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति जो होती है, प्रकृति से जो है चित्त उत्पन्न होता है। चित्त से जो है व्यक्ति भोग अपवर्ग कर लेता है। चित्त से जो व्यक्ति का चित्त होता है उससे भोग अपवर्ग करता है संसार में जन्म लेकर के। उसके बाद जो है उसे प्रतिप्रसव, मतलब प्रतिप्रसव यानी कि जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर उस तरफ चला जाता है। कैसे? क्रिया योग के अभ्यास से, विवेक ख्याति के अभ्यास से। अब जो है यानी कि अपने मूल उपादान कारण में पहुंच जाता है। अब ये यानी कि कारण से किसी कार्य की उत्पत्ति होती है। आप ये मानिए, कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है और कार्य से कारण में वो फिर विलीन हो जाता है। कैसे विलीन होता है? जैसे एक दिन आपको समझाया था कि सबसे पहले जो है प्रकृति से क्या उत्पन्न होता है? महत बुद्धि। महत बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से सत रज तम, ये तीनों गुण उत्पन्न होते हैं। इन तीनों गुणों से जो है मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये मन हो गया, मन यानी कि चित्त हो गया। अब चित्त जो है अब ऊपर की तरफ जाता है, अपने मूल फिर लौटता है पीछे की तरफ, जहां से उत्पन्न हुआ है उसके तरफ, फिर पीछे की तरफ। बाई चार्ट होता तो आपको बताते समझ में आता। यानी कि क्या होता है कि मूल प्रकृति है, तो कैसे वो अपने पीछे की तरफ लौटता है, जहां से उत्पन्न हुआ है वहां कैसे लौट रहा है? क्रिया योग के अभ्यास करने से। जो क्रिया योग का जब हम अभ्यास करते हैं तो जो क्लेश होते हैं वो क्लेश धीरे 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 जो है दग्ध बीज मतलब सूक्ष्म होकर के, दग्ध मतलब जैसे चने को जला देने के बाद एकदम सूक्ष्म हो जाता है, उस तरह से वो जले हुए हो जाते हैं। जब जल जाता है तो फिर जो है जो मन होता है, जो चित्त होता है, अपने मूल प्रकृति की तरफ लौट जाता है। वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है, जहाँ से उत्पन्न होता है वहीं उसी की तरफ लौट जाता है। यानी कि अब जो है वह जो है इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से धीरे धीरे लौटता है वहाँ से। और फिर जो पंच तन्मात्राएं हैं और पंच महाभूत है, पंच महाभूत से लौटता है, फिर मन से लौटता है, कर्मेंद्रियों से लौटता है, और फिर इंद्रियों से लौटता है। फिर वो चित्र जो है धीरे धीरे चित्त जो है अहंकार में चला जाता है। अहंकार से फिर महत बुद्धि की तरफ जाता है। फिर महत बुद्धि से यानी कि बुद्धि मतलब बुद्धि से वो जो आपको पीछे बताया गया है कि तमाम तरह की बुद्धियां प्राप्त होती हैं, विवेक ख्याति, ये वो तमाम रितंबरा है, ये जो विवेक बुद्धियां प्राप्त होती हैं, वहां से वो अपने मूल प्रकृति में दग्ध बीज भाव होकर के, जल करके, नष्ट होकर के अपने मूल प्रकृति में चला जाता है। जहां से उत्पन्न हुआ है, प्रति मतलब जहां से उत्पन्न हुआ है, प्रसव मतलब वहीं चला जाता है। प्रसव मतलब उत्पन्न होना, प्रति प्रसव मतलब जहां से उत्पन्न होता है वहीं चला जाता है। ये क्या चला जाता है? चित्त की जो वृत्तियां हैं वो चली जाती हैं। जो क्लेश हैं, जो पंच क्लेश हैं, वो जो पंच क्लेश नामक जो 5 दुख हैं, वो फिर वापिस लौट जाते हैं सूक्ष्म होकर के, जल करके, दग्ध बीज भाव होकर के पुनः वो जो है प्रकृति, अपने मूल प्रकृति में चले जाते हैं।
कहाँ से शुरू हुआ बताइए। जैसे हम प्रकृति से, हमारा उत्पत्ति होती प्रकृति से, ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है? प्रकृति से होती है। प्रकृति मूल तत्व है, अनादि तत्व है, जिसका कभी आदि न हो, आदि रहित है, नित्य है, कभी उसका जन्म नहीं होता है। तो उसी में जाकर के ये चित्त जो है, भोग अपवर्ग के लिए प्रकृति हमें मिलती है। प्रकृति का जो काम होता है वो मनुष्य को भोग अपवर्ग के लिए मिलती है। भोग का मतलब जो हम इंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा और पंच तत्वों के द्वारा हम भोग कर रहे हैं, सभी मनुष्य जो है प्रकृति का भोग कर रहा है। और इन भोगों से तृप्त होकर के, भोगों से उन्मुख होकर के, भोगों से विरक्त होकर के, विवेक ज्ञान प्राप्त करके, क्लेशों को नष्ट करके, वृत्तियों को नष्ट करके फिर वो अपवर्ग की तरफ लौटता है। तो जहाँ से जो चित्त आया रहता है, जो चित्त के जो क्लेश होते हैं दग्ध बीज भाव होकर के ऐसे नहीं जाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि चित्त जो है मूल प्रकृति में बिना नष्ट हुए जो वृत्तियां हैं या क्लेश हुए, जो क्लेश हैं बिना नष्ट हुए नहीं जाता है अपनी मूल प्रकृति में। ये भी ध्यान रखिएगा। अब कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि चित्त पुनः वापस लौट जाता है। ये उनकी ये नहीं समझना है कि चित्त ऐसे ही लौट जाता है जब क्रिया योग का अभ्यास करते हैं। तो क्रिया योग के अभ्यास से वो नष्ट हो जाता है। दग्ध बीज भाव का मतलब होता है, सुषमा मतलब दग्ध बीज भाव समझिए कि वो जो है दग्ध बीज का मतलब चने के दाने को आप भून दीजिए तो फिर उसको बीज में अगर उसको जमीन में बोएं तो नहीं उगता है। वैसे ही जो चित्त में जो क्लेश हैं वो क्लेश एकदम नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। और जब जल करके ही मूल प्रवृत्ति में जाता है चित्त, ऐसे नहीं जाता है क्लेश को लेकर के, वृत्तियों को लेकर के चाहें कि हम वहीं पे मूल प्रकृति में पहुंच जाएं, तो फिर तो ये ईश्वर का प्रयोजन ही कोई नहीं रहेगा ना, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ईश्वर को सृष्टि रचना का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा, इस सृष्टि बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, सृष्टि को उत्पन्न करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो किस तरह से आता है? उन क्लेशों को एकदम दग्ध बीज भाव कर लेता है, दग्ध बीज भाव उत्पन्न हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है वो क्लेश। और जो वृत्तियां, जो चित्त की वृत्तियां हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं। तब जो चित्त होता है वो जो है मूल प्रकृति में विलीन हो जाता है। वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है। चित्त का काम है विचार करना और अपने मूल प्रकृति में कैसे जैसे आया वैसे ही पुनः लौट जाता है। जहां से उत्पन्न हुआ, प्रसव हुआ उसका, वहीं पे पुनः वो कार्य कारण भाव जो होता है, जो नियम है वो अनादिकाल से चली आ रहे। कारण, इसी कार्य के पीछे कारण होता है, कारण के पीछे कार्य होता है। तो अपने कारण में वो समाप्त हो जाता है। फिर वो जो कार्य होता है वो अपने कारण में कार्य में समा जाता है। तो जहां से वो उत्पन्न हुआ, प्रसव उसका हुआ, वहीं पे वो उसका प्रतिप्रसव हो जाता है, वहीं पे वो विलीन हो जाता है, वो फिर वहीं पे चला जाता है। वो तब चला जाता है जब चित्त की जो अवस्थाएं होती हैं वो पूरी तरह से निरुद्ध हो चुकी होती हैं, क्लेश नष्ट हो चुके होते हैं, दग्ध बीज भाव अवस्था को प्राप्त कर चुके होते हैं। तो वो हमें क्रिया योग का अभ्यास करना है। जब क्रिया योग का पूरी तरह से अभ्यास करेंगे तब ये अवस्था आएगी कि हम जो है उस क्लेशों को जो है कम कर लें, सूक्ष्म कर लें और वहां तक दग्ध बीज भाव अवस्था करके उस प्रकृति में विलीन कर दें। जब प्रकृति में विलीन कर देंगे तब हमें साक्षात्कार होता है, तब हमें ईश्वर का साक्षात्कार होता है कि ईश्वर की जो सत्ता है वो अलग है, जो हमारी आत्मा है उसका वो अलग है, और प्रकृति जो है तीनों अलग अलग हैं। नहीं तो हम मान बैठते हैं कि जो क्लेश हैं, ये जो प्रकृति है वो सब अलग अलग, ये सब एक ही है, और इनको एक मानना ही दुख का कारण है। बार बार महर्षि पतंजलि इसी पे फोकस करते हैं, बार बार बात वहीं आके अटक जाती है कि इसको मत मानो आप। महर्षि पतंजलि बार बार इस बात को कहते हैं कि ईश्वर अनादि है, जीवात्मा अनादि है और प्रकृति अनादि है। प्रकृति से हमें चित्त प्राप्त होता है और चित्त उसी में जाके विलीन हो जाता है जब क्लेश जब दग्ध बीज भावस्था को प्राप्त करते हैं तब, नहीं तो ऐसे नहीं प्राप्त होता है, ऐसे नहीं जाता है चित्त अपने मूल प्रकृति में, अपने मूल स्वरूप में जाता है। वो तो जैसे ही संपर्क में, सृष्टि के संपर्क में आता है फिर वो मलिन होने लगता है, उसमें वृत्तियां आने लगती है, उसमें क्लेश आने लगते हैं, और जो पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, कर्मों के संस्कार होते हैं, वो सब उभरने लगते हैं। फिर व्यक्ति धीरे धीरे फंसने लगता है इन सब चीज़ों में। तो उसी को महर्षि पतंजलि ने कहा है कि ते प्रति प्रसव हेया
यानी कि उसको जहाँ से उत्पन्न हुआ है उसको उसी में विलीन कर देना, यही जो है क्लेशों को कमजोर करने का उपाय है। अब जो है 11वें श्लोक में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि ध्यान हेया तदवृत्तयः, यानी कि 11वें श्लोक में महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि ध्यान 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 मतलब ध्यान, और ध्यान हेया मतलब नष्ट करने योग्य, ध्यान के द्वारा नष्ट करने योग्य, यानी कि ध्यान हेया मतलब विवेक ख्याति समझ लीजिए। ध्यान का मतलब विवेक ख्याति, यानी कि विवेक ख्याति के द्वारा नष्ट करने योग्य। तद वृत्तियाँ मतलब वे क्लेशों की वृत्तियाँ, ध्यान के द्वारा यानी कि विवेक ख्याति के द्वारा उन क्लेशों की वृत्तियों को नष्ट किया जा सकता है। यानी कि इसका अर्थ होगा ध्यान है या मतलब विवेक ख्याति द्वारा नष्ट करने योग्य, और तद वृत्तियाँ मतलब विवेक क्लेशों की वृत्तियाँ। ये सब इस सूत्र का अर्थ है, शब्दों के अर्थ हैं। अब इसके महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि उन क्लेशों के वे उनके द्वारा नष्ट करनी चाहिए, उन क्लेशों के वृत्तियों को यानी कि ध्यान के द्वारा यानी विवेक ख्याति के द्वारा जो है नष्ट करनी चाहिए। ये महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि उन क्लेशों की वृत्तियों को ध्यान यानी विवेक ख्याति के द्वारा नष्ट करना चाहिए, ये इसका अर्थ है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि ये उन पांच जो उन पांच अविद्यादि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जो क्लेश हैं, उन क्लेशों की जो वृत्तियां हैं उसको क्रिया योग से निर्बल कर दी जाए। फिर जो है विवेक ख्याति यानी कि विवेक को जागृत करके उसको त्याग देना चाहिए, उन वृत्तियों को, उन क्लेशों की वृत्तियों को त्याग देना चाहिए, यानी कि छोड़ देना चाहिए। कैसे छोड़ देते हैं? जैसे आप महर्षि व्यास ने तो ये कहा है कि जैसे पहले हम कोई वस्त्र है तो वस्त्र में जो मैल होता है वो सर्फ में डालो तो पहले निकल जाता है, जो मोटे मैल होते हैं। फिर जो नीचे जो उसके रेसे रेसे में मैल पहुंचा होता है उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। तो उसको हाथ से लेकर के ऐसे ब्रश से लेकर के उसको हमें घिसना पड़ता है, ऐसे पटकना पड़ता है, या फिर डंडे से या बेंत से उसको पीटना पड़ता है कपड़े को। प्रयत्न करने के बाद जो है वो उसमें से मल निकलता है। तो महर्षि व्यास कहते हैं कि जो इसका जो भाष्य किए हुए हैं वो कहते हैं कि जो है इसका जो है पहले तो क्रिया योग से निकाल लेना चाहिए, और बार बार जो प्रयत्न करके विवेक ख्याति के द्वारा प्रयत्न करके जो सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से तो वैसे ही नष्ट हो ही जाता है जब हम क्रिया योग का अभ्यास करते हैं। उसके बाद से जो सूक्ष्म रूप से जो पड़ी हुई जो वृत्तियां हैं उनको निकालने के लिए विवेक ख्याति की आवश्यकता होती है, ध्यान करने की आवश्यकता होती है। बड़ा ही गंभीर रूप से हमें ध्यान करना पड़ता है, तब जाकर के वो नष्ट होती है। विवेक ख्याति के द्वारा उसको प्रयत्न करके जो है नष्ट करना पड़ता है, तब जाकर के वो जो उनके क्लेश, उन पांचों क्लेश की जो वृत्तियां हैं तब जाकर के वो नष्ट होती हैं। तो ये जो है आपका 11वां श्लोक का जो है अर्थ है। अब इसको हम समझेंगे। तो देखिए, अब सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने 10वें श्लोक में बताया कि इसको जो है इन वृत्तियों को जहाँ से आई हैं वहाँ से अभ्यास वैराग्य के द्वारा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ध्यान के द्वारा जो है इस जो क्लेशों की जो वृत्तियाँ हैं उसको नष्ट किया जाए। तो ध्यान कैसे करें? तो ध्यान का मतलब है ध्यान तभी लगेगा जब विवेक ख्याति प्राप्त होती है। विवेक ख्याति जब तक हमें नहीं प्राप्त होती है, यानी कि हमें क्या होता है कि जब तक विवेक ख्याति तब प्राप्त होती है जब हम पूरी तरह से इन वृत्तियों को, जो पंच वृत्तियां थी, उन वृत्तियों को नष्ट नहीं कर लेते हैं। जो अक्लिष्ट और अक्लिष्ट नामक वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को, क्लेशों में भी वृत्तियां आ जाती हैं, तो इन वृत्तियों को सबसे पहले हमें नष्ट करना है। जो विषय हैं, जो मन है, यानी कि जो मन है, चित्त है, उसके वो जो है जिन इंद्रियों और
कर्मेंद्रियों को विषय बना करके जो उनमें विचरण करता है, उस पे ध्यान को हमें केंद्रित करना है, विवेक को केंद्रित करना है कि इन विषय भोगों में कुछ रखा नहीं है। हमें वैराग्य उत्पन्न करना है कि इन विषयों को, इन इंद्रियों के विषयों को जितना भोगोगे उतना ही ये बढ़ते चले जाएंगे, ये नष्ट नहीं होंगे। या फिर आप जो है, जो क्रिया योग में बताया, तप करना है आपको, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान करना है। और सबसे अच्छा इसको नष्ट करने का जो तरीका बताया है वो ईश्वर प्रणिधान है। ध्यान में सबसे अगर कोई ज्यादा प्रभावकारी होता है तो वो होता है ईश्वर प्रणिधान। ध्यान ईश्वर प्रणिधान मुद्रा में करें, सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके करें, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही जो है विवेक ख्याति प्राप्त हो जाती है। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है तब तक जो है हमें विवेक ख्याति नहीं प्राप्त होती है। तो ईश्वर के प्रति समर्पित करिए, ईश्वर के प्रति अपने सभी कार्यों को समर्पित कर दीजिए, तो ध्यान अपने आप लग जाता है। विवेक ख्याति स्वयं सिद्ध हो जाती है, ईश्वर के द्वारा हमें प्राप्त हो जाती है। तो ईश्वर के प्रति अपने सभी दैनिक कार्यों को और उसी के आज्ञा अनुसार अपनी दैनिक कार्यों को उसी से पूछ करके, उसी की आज्ञा लेकर के करना चाहिए। अब आपको जब उसकी आज्ञा लेकर के कोई भी कार्य करें, उसके अनुकूल कार्य करें, तो आपको वहाँ पे विवेक थोड़ा सा केंद्रित रखना है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे आप मंदिर में जाते हो तो आप ये निर्णय करके जाते हो कि कौन सा प्रसाद लें, किस तरह का प्रसाद लें, प्रसाद को धो करके ले जाएं, धूप कैसा हो, अगरबत्ती स्वच्छ होना चाहिए, कपड़े स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, थाली साफ होनी चाहिए। आप इतना तो विवेक रखते हो भगवान की पूजा पाठ में। तो आप जब भी भगवान के ईश्वर के प्रति जब आप समर्पण करें तो बड़ा विवेक तो आ ही जाता है धीरे धीरे, सब कुछ आप समर्पित कर देते हैं। तो जो भी कार्य गलत होने को होते हैं वो भी अच्छे होने लगते हैं, क्योंकि वहाँ विवेक धीरे धीरे जागृत होने लगता है। इसीलिए जो है घरों में माँ बहनें जो है, चाहे आप या हम, पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने से कहीं ना कहीं उसका नाम लेते ही, कर्मकांड का नाम लेते ही एक सात्विकता का भाव जग जाता है, और व्यक्ति जो पहले की अवस्था है उस पहले अवस्था को छोड़ करके अच्छी अवस्था को, सात्विक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और क्या करता है, वो जिस अवस्था में रहता है उस अवस्था को छोड़ देता है, थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, थोड़ा स्नान कर लेता है, थोड़ा साफ सुथरा हो जाता है, अच्छे शुद्ध साफ कपड़े वस्त्रों को पहन लेता है। तो इतना तो विवेक उसे प्रत्यक्ष रूप से ही आ जाता है कि हमें जब पूजा करनी होती है तो स्नान करके करना चाहिए, थोड़ा सा अगरबत्ती है, धूप है, या हवन है, या कोई हवन करने के लिए जब जाता है तो हवन करने में भी बहुत सावधानी बरत के जाता है कि हमें, कुछ लोग जो है धोती पे हवन करते हैं, कुछ लोग कुर्ते पैजामा में करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके जाते हैं, स्नान करके जाते हैं। और उसमें ये नहीं, जब हवन में बैठते हैं, जब यज्ञ में बैठते हैं, तो वहाँ पे चित्त की जो वृत्तियाँ कहते हैं कि हम इधर नहीं देखेंगे, उधर नहीं देखेंगे, क्योंकि हम हवन कार्य कर रहे हैं। या मंदिर में बैठे होते हैं तो वहाँ पे भी ये आपको ध्यान आता है कि मेरी वृत्तियाँ यहाँ न जाएं, वहाँ न जाएं, इसको न देखें, उसको न देखें, क्योंकि मैं पूजा करने आया हूँ। तो धीरे धीरे विवेक जागृत होने लगता है। इसलिए जो है ईश्वर प्रणिधान का जो महर्षि बताया है, महर्षि पतंजलि ने, उसका आपको सहारा लेना है। उसका सहारा लेंगे तो ध्यान, विवेक ख्याति अपने आप प्राप्त होने लगती है। दुनिया का कोई भी नियम अपना लीजिए, नहीं सफल होता है। ईश्वर प्रणिधान एक ऐसा माध्यम है कि आप उसका सहारा लेंगे, ईश्वर का सहारा लेंगे, सब कुछ ईश्वर के प्रति समर्पित कर देंगे, तो विवेक ख्याति जो है ऐसे ही प्राप्त हो जाती है। इस स्थूल चीज़ों को आप क्रिया योग के, अन्य चीज़ों से आप योग के माध्यम से, योग का अनुष्ठान करके, अष्टांग योग का अनुष्ठान करके तो नष्ट कर सकते हैं। जो सूक्ष्म वृत्तियाँ हैं, जो एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं, उन वृत्तियों को अगर जड़ से समाप्त करना है तो वहाँ पे विवेक ख्याति की आवश्यकता होगी। उसको विवेक ख्याति के द्वारा ही उसमें क्या सही है क्या गलत है, ये सारा सबका निर्णय ले करके ही आप उसको दूर कर सकते हो। तो ईश्वर के प्रति आप भी
अपने आप को समर्पित करिए ईश्वर के प्रति। आप भी अपने आप को समर्पण करके हर कार्य को करिए, उसके आज्ञा अनुसार करिए, और इन जो क्लेशों की जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों को नष्ट करिए, इन वृत्तियों को समाप्त करिए। और ध्यान में विवेक ख्याति ही सबसे प्रमुख होता है। ध्यान करते हुए अगर आपको विवेक ख्याति मतलब आज की भाषा में, यानी कि जिसको कहते हैं साक्षी भाव को ही विवेक बोलते हैं। तो जो भी आप देखते हैं, जिसके द्वारा आप देखते हैं, उसको आप पकड़ के रखिए। जो आपका थर्ड कैमरा है उसको जानिए कि वही है, उसको पकड़ के रखिए। यही विवेक ख्याति। जो भी आप काम करेंगे ज्ञानपूर्वक करेंगे, क्या सही है क्या गलत है। तो फिर आप इन जो क्लेशों की वृत्तियां अगर आपके भीतर उतरती हैं, जो पंच क्लेश है, राग उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, विनिवेश उत्पन्न होता है, विद्या उत्पन्न होती है, तो आपको पता चल जाएगा जब आप विवेक ख्याति को पकड़ के रखेंगे कि कौन सा सही है, आत्मा है कि अनात्मा है? ये सभी आपको पता चलेगा। मृत्यु का भय है, उसका भी पता, ये भी पता चल जाएगा कि अगर ये आ रहा है तो ये भी अभिनिवेश नामक क्लेश है। बहुत दुख से हम दुखित होकर के किसी के प्रति द्वेष कर रहे हैं तो ये द्वेष नामक क्लेश है। सुख लेकर के हम उसके प्रति जो राग उत्पन्न हो जाता है, अगर ये भाव आता है तो विवेक के द्वारा आप निर्णय लीजिए ये तो राग नामक क्लेश है, ये तो हमारे अंदर आ रहा है। तो फिर तुरंत उसको विवेक से उसको हटाइए कि नहीं, अब इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे भीतर अगर आ गया तो फिर ये अपनी जड़ जमा लेगा। विवेक ख्याति यही करता है कि जब अविद्या आदि जो क्लेश, जो पंच क्लेश होते हैं, वो जब पंच क्लेश जब धीरे धीरे जब बढ़ने लगते हैं, वो जो पंच क्लेशों का जो प्रभाव धीरे धीरे हमारे ऊपर बढ़ने लगता है, तो क्या होता है, फिर हम भूल जाते हैं, विवेक का ध्यान ही नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हम इतना डूब गए होते हैं कि जो उसे नित्य मानने लगते हैं, जो दुख है उसे सुख मानने लगते हैं, जो अनात्मा है उसे आत्मा मानने लगते हैं, जो पवित्र है उसे पवित्र मानने लगते हैं। इस तरह का भाव हमारे भीतर इतना जन्म जन्मांतरों से पड़ा हुआ है कि हम भूल जाते हैं। विवेक ख्याति वहां पे आदि नहीं आता, वहां पे विवेक पता नहीं घास चरने चला जाता है। फिर जो है वह राग उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, फिर अभिनिवेश उत्पन्न होता है। फिर हम जो है क्या करते हैं, जो मृत्यु का भय सताने लगता है, फिर उसमें हम रम जाते हैं, अभिनिवेश क्लेश में रम जाते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है ये आके हमको घेर लेती है। तो वहां पे हमें विवेक को जागृत रखना है। ये इनकी वृत्तियां हैं जो हमें फंसा लेती हैं। तो वहां पे आप तुरंत सजग हो जाइए। नहीं, अगर ऐसा भाव आ रहा है, हम आत्मा में अनात्मा समझ रहे हैं, शुद्ध को जो शुद्ध है उसे अपवित्र समझ रहे हैं, तो जब ये भाव आने लगे तो आप समझिए कि आप जो है क्लेशों की वृत्तियों से ग्रसित हो चुके हैं। उसको तुरंत विवेक द्वारा उसको दूर करने का प्रयास करिए और ये सोचिए कि नहीं, ये तो मेरे अंदर अविद्या आ गई है, मेरे अंदर क्लेश आ गया है, इस क्लेश को हटाना पड़ेगा। वहां पे कौन बता रहा है? ये विवेक बताएगा। तो विवेक को ध्यान के द्वारा थोड़ा ध्यान करिए, ध्यान में बैठिए। थोड़ा ध्यान में बैठने के बाद तब आपको विवेक का प्रत्यक्ष होता है कि विवेक क्या क्या करता है। तो विवेक को उत्पन्न करिए, अपने विवेक को जागृत करिए। हर कार्य करते हैं, उस कार्य को करने से पहले उसको देखिए कि मैं कर रहा हूं इस कार्य को। बेहोशी में मत करिए। कोई आजकल सबसे ज्यादा क्या हो रहा है कि जितने लोग हैं कोई भी कार्य करते हैं बेहोशी में करते हैं, उनको पता नहीं होता है। आदत की वशीभूत होकर के बहुत लोग कार्य करते हैं। जब आदत की वशीभूत होकर के जब व्यक्ति कार्य करता है तो उसके अंदर से विवेक ख्याति समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति आदत के वशीभूत से, जो व्यक्ति मद में चूर होकर के, जैसे नशे में कोई चूर होकर के कोई कार्य करता है, जो व्यक्ति कामांध होकर के काम करता है, जो व्यक्ति लोभी होकर के काम करता है, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होकर के कार्य करता है, तो फिर वो उस व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है। तो सोया हुआ है, सुप्तावस्था में उसका विवेक है। आप जो भी कार्य करते हैं, पानी पीते हैं, तो वहां पर जागृत रहिए कि मैं जो है गिलास उठाया और गिलास उठा करके पानी पी रहा हूं। आपको अनुभूत होना चाहिए। और जब आप पानी पिए तो पानी के स्वाद को भी आप महसूस करें। कुछ लोग पानी पी लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि पानी पी रहे हैं कि जहर पी रहे हैं, पानी तीखा था कि खट्टा था कि मीठा था, लोगों को ये भी नहीं पता चलता है। तो ये सोया हुआ है ना, ये सुप्त अवस्था है।
और जब व्यक्ति हर अपने जीवन के हर एक कार्य को, जीवन के हर एक क्षण को जागते हुए, यानी कि विवेक के द्वारा जानते हुए, विवेक के द्वारा देखते हुए, आंखों से देखते हुए, कान से सुनते हुए, नाक से सूंघते हुए, चमड़ी से स्पर्श करते हुए उसको अनुभूत करे, उसका अनुभव करे, उसका निर्णय ले बुद्धि के द्वारा, फिर विवेक करे कि क्या ये सही है क्या गलत है। बेहोशी में मत करिए। बेहोशी में बेहोश होकर के, आदत के वशीभूत होकर के किसी कार्य को प्रश्रय मत लीजिए। किसी कार्य को करने के लिए उद्यत मत हो जाइए। किसी कार्य को करने के लिए आगे मत बढ़ जाइए। बहुत से ऐसे लोग हैं, 99% लोग हैं जिनको, जो केवल अपने आदत के वशीभूत होकर के गाड़ी चलाते हैं। और आदत इतना जो है, इतना स्वभाव में आ जाता है कि जब व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, जैसे गाड़ी कोई चला रहा है, तो अपने आदत के वशीभूत इतना हो जाता है जो ड्राइवर होता है कि थोड़ा सा भी चूकता है, तुरंत एक्सीडेंट हो जाता है, वो वहीं पे वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो आदत के वशीभूत होकर चलाता है गाड़ी। जब व्यक्ति विवेक के वशीभूत होकर के विवेक के साथ गाड़ी चलाता है, तो उसका विवेक के साथ कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये आपको भान होना चाहिए, या आपको ज्ञान होना चाहिए कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। आप खाना खा रहे हैं तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं खाना खा रहा हूँ। खाना जब लोग खाते हैं तो तुरंत 2 मिनट लगता है लोगों को खाना खाने में, उनको पता ही नहीं चलता है कि मैं खाना खा रहा हूँ। ऊपर ऊपर का जो स्वाद है, जो केवल एक ही टेस्ट देखता है व्यक्ति, नमक है कि खट्टा है कि तीखा है, अब उसी को लेता है, बाकी चावल का आनंद नहीं ले पाता है। रोटी का कैसा स्वाद है, मूल स्वाद कैसा है रोटी का, उसका भी आनंद पूछे तो नहीं बता पाएगा। चावल का जो मूल आनंद है, जो उसका असली आनंद है, उससे पूछिए तो वो नहीं बता पाएगा। केवल सब्जी और जो सब्जियां होती हैं, जो दाल होते हैं, फ्राई होते हैं, उनका वो बता पाता है कि बस इसी का है, टेस्ट आ रहा है और बड़ा मजा आया आज तो खाने में। वो सभी को अनुभूत नहीं कर पाता। जितने भी व्यंजन खाता है, उन व्यंजनों में जो मुख्य व्यंजन है, जो उसका पेट भरता है, उसका तो कभी वो अनुभव, उसको विवेक हो ही नहीं पाता है, उसकी वो कभी बात ही नहीं करता है। वो केवल कहेगा कि सब्जी ठीक है, केवल कहेगा कि दाल ठीक है, केवल कहेगा कि छाछ ठीक है, क्योंकि उसमें रस मिला हुआ है, क्योंकि उसमें मसाले मिले हुए हैं, तो ऊपर का जो चीज़ है वो केवल वही दिखाई देता है। जो अंदर का चीज़ होता है, जो हमारे पेट को, हमारे भोजन, हमारे शरीर को तृप्त करता है, उसका तो उसे भान ही नहीं होता, आभास ही नहीं होता। इसलिए विवेक ख्याति को जगाइए। जब कोई भी कार्य करिए, ये नहीं कि आप ध्यान में बैठे तभी आप विवेक ख्याति आप उत्पन्न करें। विवेक ख्याति मतलब विवेक को आप जो है हर कार्य को करते हुए उत्पन्न करिए। जब कोई भी दुनिया का कार्य करते हैं तो उस कार्य को करते हुए आप विवेक पूर्वक करिए कि हाँ, मैं इस कार्य को कर रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, बच्चों को खाना खिला रही हूँ, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, तो इसका भी आपको विवेक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी से बात कर रहे हो, वो कुछ और कह रहा है, आप जो है कुछ और कह रहे हो, तो कहेगा कि ये पागल है क्या, ये मैं इसे कुछ और बात कर रहा हूँ, ये कुछ और बात कह रहा है। आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में तल्लीन होकर के करिए, उसमें लग जाइए, तो फिर देखिए कैसे आगे बढ़ते हैं। जो ये पढ़ाई, जो आप मेरे से योग दर्शन पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे रह कर के पढ़िए। ये नहीं कि आप चालू तो कर दिए हैं फिर आपका मन कहीं और है, नहीं, यहाँ पे रहिए। जब आप हमारी एक एक बातों को समझेंगे, सुनेंगे, तो फिर लगेगा कि हाँ, आपका यहाँ पे विवेक था। और जब विवेक आपका यहाँ पे हमारी बातों को अगर सुन रहा होगा तो अंदर ग्रहण भी हुआ होगा। अगर नहीं यहाँ पे होगा तो फिर आप, मैं कितना भी बोल दिया हूँ, कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो विवेक को जागृत करिए। कोई भी कार्य करिए, कोई भी चीज को करिए, तो आप उसको, उसके प्रत्यक्ष, उसका मतलब वो बनिए, साक्षी बनिए। आपकी उस कार्य को कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं आएगा साक्षी बनने के लिए। आपको खुद वहाँ पे मौजूद रहना पड़ेगा कि हाँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ये आपको भान होना चाहिए, ये आपको आभास होना चाहिए। यही विवेक है, कोई क्रिया नहीं है। सब ऋषियों ने हमारे जो ऋषि दर्शन है ना, वो सब आंतरिकता की बात करता है।
अंतःकरण की बात करता है, कोई क्रिया नहीं है। महर्षि हिरण्य की तरह की खिचड़ी मुद्रा को साध लो तो आप समाधि तक पहुंच पाओगे। ये तो सब आंतरिक जगत की बात है। कहते हैं कि विवेक को समझो। जब इसको आप समझ जाओगे तो फिर आपको मोक्ष होने में, समाधि होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप कैवल्य को प्राप्त हो जाओगे बहुत कम समय में ही। तो इस तरह से आप क्लेशों को कमजोर करें, इस तरह से क्लेशों को आप नष्ट करें। तो जो आज का विषय है वो यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।